Good evening, my talented students. Miscellaneous exercise 1, example number 7. Determine whether the following statement patterns are tautologies, contradiction or contingency. सारे ट्रू आ गए तो tautology, सारे फॉल्स आ गए तो contradiction, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ गए तो contingency. अब इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना अगर है तो टिफ रूल याद रखो. एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, और इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. डबल इम्प्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू. पहला क्वेश्चन है P implies Q एंड नॉट Q implies नॉट P. अगर R नहीं आया तो समझ जाना टेबल बहुत छोटा 4 का बनने वाला है. P लिखे दो ट्रू दो फॉल्स, Q लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. आई रिपीट, P लिखेंगे दो ट्रू दो फॉल्स, Q लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब नॉट P क्या रहेगा? P में अगर ट्रू है तो नॉट P में फॉल्स आता है, तो यहां दो फॉल्स आएंगे यहां दो ट्रू आएंगे, और नॉट Q में FT फटाफट. नॉट Q कैसा लिखना? फटाफट FT 4 के टेबल में. अभी P इंप्लाइज Q में पहला P में ट्रू चाहिए और दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स. यानी ये दो देखूंगा नहीं, ये दो देखा, इसमें पहला ट्रू है और यहाँ पे Q में फॉल्स कहाँ था? देखो फॉल्स सिर्फ सेकंड में आया, इसलिए सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू उसको सर्कल किया. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स इन इम्प्लीकेशन. अब ये टेबल और नॉट Q का टेबल, इनमें क्या चाहिए? एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू. तो ये देखा यहाँ दोनों ट्रू नहीं थे, यहाँ ट्रू थे, आखिरी में एक ही ट्रू आया, बाकी तीनों फॉल्स. क्योंकि एंड में यानी ये दो कॉलम में दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. याद है. अब ये टेबल और नॉट P में इंप्लीकेशन चाहिए, तो अपन इधर से बंदूक लेके खड़े रहेंगे, क्योंकि पहले ये है और फिर नॉट P है, तो यहां से बंदूक लेके खड़े रहने का, यहां का ट्रू चाहिए और उधर का फॉल्स चाहिए. तो कौन से 3 नहीं देखूंगा? बोलो बोलो. वेरी गुड. पहले 3 बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, ये 3 नहीं देखूंगा. यहां ट्रू चाहिए और नॉट P में फॉल्स चाहिए, तो नॉट P में आखिरी में फॉल्स है क्या? नहीं है. इसका मतलब एक भी फॉल्स आने वाला नहीं है. सारे टी आ गए. All the entries in the last column of the above table are true. याद रखना, इसकी स्टार्टिंग कैसे रही? और कहां से रहती है? all the entries in the last column of the above table are T. Therefore, this statement pattern is a tautology. Next example, P or Q and not P and not Q. इसका ट्रूथ टेबल बनाएगा. P में दो ट्रू दो फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नॉट P में आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि दो ट्रू है तो दो फॉल्स है तो दो ट्रू. नॉट Q में आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. अभी अपने को चाहिए P और Q, यानी ये दोनों में क्या चाहिए आपको? और में दोनों कैसे रहते हैं? फॉल्स. ये दो देखूंगा नहीं, यहां देखा आखिरी में दोनों फॉल्स आ गए, इसलिए ये F आएगा, बाकी तीनों ट्रू आएंगे. और वैसे भी अपने को डायरेक्टली पता है P और Q में लास्ट वाला फॉल्स आता, P एंड Q में पहला ट्रू आता, P इंप्लाइज Q में सेकंड वाला फॉल्स आता, Q इंप्लाइज P में थर्ड वाला फॉल्स आता. ये स्टैंडर्ड है. P डबल इम्प्लीकेशन Q में पहला और लास्ट वाले ट्रू आते, बाकी दोनों फॉल्स आते. स्टैंडर्ड टेबल वो अच्छे से पढ़ के रखो, काफी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं फिर CET और JEE में. ये फॉल्स क्लियर हो गया हर एक को. P और Q में यहां देखा, ये देखने का नहीं, ये दो देखा, यहां दोनों फॉल्स कहां पे आते हैं? लास्ट में, इसलिए ये फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू. अभी P और Q और नॉट P, यानी ये दो कॉलम के बीच में एंड चाहिए, एंड यानी दोनों ट्रू चाहिए, ये दोनों देखूंगा नहीं. यहां देखा थर्ड वाले में दोनों ट्रू आ गए, इसलिए आंसर ट्रू, बाकी तीनों फॉल्स. क्योंकि एंड का रूल क्या है? दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. अब P और Q एंड नॉट Q
यानी अब ये कॉलम और नॉट ट्रू का कॉलम ऐसे ऐसे एरो देना इसके ऊपर ऐसे, तो इनके बीच में क्या चाहिए आपको, एंड चाहिए। बस कॉलम देखना है, तो ये बहुत डर लगता इतनी बड़ी स्टेप है करके, कुछ नहीं है। इसका टेबल और इसका टेबल, इनके बीच में एंड चाहिए आपको, तो ये और इसके बीच में अपने को ये दो कॉलम के बीच में एंड चाहिए। एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। तो ये 1 2 3 देखूंगा नहीं, यहाँ ट्रू है तो मैंने देखा यहाँ ट्रू है क्या, नहीं है, यानी दोनों ट्रू कहीं भी नहीं आने वाले हैं, इसलिए ऐसा ट्रू नहीं आएगा, सारे आएंगे फॉल्स 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 फॉल्स। ऑल द एंट्रीज, अब इसका लैंग्वेज कैसे रहेगी, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबाउट ट्रूथ टेबल आर एफ, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, यानी ये लिखना पूरा, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। नाउ वी विल गो टू द फोर्थ एग्जांपल ऑफ 7, एक मिसलिनियस वन, इंडियन 7 का छोटा फोर्थ एग्जांपल। P implies Q implies R, double implication P and Q implies R. P Q R इसमें कितने हैं, 3 स्टेटमेंट, हर एक ऑप्शन कोड है 2, ट्रू और फॉल्स, इसलिए नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है, 8, देयर विल बी 8 रोज। अब ये 8 रोज कैसे रहेगी, P में 4 ट्रू 4 फॉल्स रहेंगे, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स रहेंगे, R में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स रहेंगे, अल्टरनेट आएंगे। लास्ट वाले में हरदम अल्टरनेट आएंगे। अगर मान लो PQRS है तो टेबल 16 का बनेगा, उसमें P में 8 ट्रू 8 फॉल्स, Q में 4 ट्रू 4 फॉल्स 4 ट्रू 4 फॉल्स, R में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, और S में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 16 तक, 16 निकले। But in 12th standard only 3 will do. अब Q implies R है तो Q से आपने को उधर जाने का ठा करते हुए Q में ट्रू दिखना चाहिए और R में फॉल्स दिखना चाहिए। तो यहाँ सेकंड में देखो Q में ट्रू है R में फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स। ये दो देखूंगा नहीं, यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स नहीं है, ये काम का नहीं है। फिर यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। ये दो देखूंगा नहीं बिकॉज दे आर स्टार्टिंग विथ फॉल्स, और इम्प्लीकेशन में P implies Q is फॉल्स। तो फॉल्स कब आता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यानी सेकंड वाला फॉल्स आएगा। ये दो देखूंगा नहीं, यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स नहीं है, इसलिए फॉल्स नहीं आएगा तो ट्रू आएगा। यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अब P implies Q implies R, यानी फिर से इधर से ठा, ये 4 देखूंगा क्योंकि P should be true and this should be false। तो यहां से 4 देखा और Q implies R में फॉल्स, ये 4 में फॉल्स कहाँ देखा, सेकंड में फॉल्स था, इसलिए ये फॉल्स आएगा। बाकी देखने का भी नहीं, छोटा भाई को बोलना टी 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 लिखते जा, हो गया TF टी 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 टी। अब 8 के टेबल में देखो, 4 के टेबल में P and Q में पहला ट्रू आता, लेकिन 8 के टेबल में P and Q आते पहले 2 ट्रू, ये 2 ट्रू आते, डायरेक्ट लिख दो, बाकी चारों फॉल्स। जो रोज वीडियोस देखते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, उनको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना जम जाता है। P and Q दोनों ट्रू आएंगे, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। अगर डाउट है फिर चेक करो, दोनों ट्रू चाहिए तो ये 4 देखूंगा, ये 4 देखूंगा नहीं। अब ये दोनों में दोनों ट्रू कहाँ थे, ये यहाँ पे ट्रू है, ये दोनों चलेंगे नहीं, तो इसलिए पहले 2 ट्रू बाकी सारे फॉल्स। अब थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा। P and Q implies R, एंड आप इधर से उधर ठा करोगे तो सिर्फ ये 2 देखेंगे आप। बस ये समझ गया ना, लॉजिक के ट्रूथ टेबल्स कभी गलती नहीं होगी आपकी। हर एक को देखते नहीं जाना, हर एक को नहीं देखना, इधर से उधर से ऐसा नहीं। क्या है, P and Q implies R है तो P and Q should be true and R should be false। तो ये 6 देखते ही क्या को, देखो ही मत, ये फॉल्स आने वाला नहीं है, पहले ही टी लिए लगे तो ये लिख के रख दो, चलेगा टी 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 लिख के रख दो। अब P and Q में ट्रू है, करेक्ट है, P and Q में ट्रू है और R में फॉल्स चाहिए, तो R में पहला वाला फॉल्स नहीं है, सेकंड वाला फॉल्स है, इसलिए सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। आई रिपीट, P and Q implies R में P and Q में ट्रू चाहिए और R में फॉल्स चाहिए, तो ये 2 देखूंगा, बाकी 6 देखूंगा नहीं। इधर से ट्रू और इधर से फॉल्स सेकंड में आता, सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये कॉलम यानी ये साइड और ये कॉलम, इनके बीच में क्या चाहिए, एंड।
एंड में दोनों कैसे रहते हैं, ट्रू, और तो आंसर ट्रू, सॉरी दोनों में क्या चाहिए, डबल इम्प्लीकेशन, दोनों ट्रू तो ट्रू और दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। अब ये दो कॉलम में हर एक को एक एक देखना पड़ेगा अपने को भी, दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों फॉल्स है ट्रू, और बाकी तो सारे ट्रू ट्रू है सब जगह पे। शॉकिंगली दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, और ये 6 के 6 में दोनों के दोनों सारे टी 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 है, इसलिए आंसर आएगा टी 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 टी। लास्ट सेंटेंस, all the entries in the last column of the above truth table are T, therefore statement लिखना is a tautology। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डेंजरस भी है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन द फॉलोइंग केसेस। उसका पहला एग्जाम्पल है P और Q इज ट्रू एंड P एंड Q इज ट्रू अगर है तो व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना, आपने पहले टेबल बना लेने का, P और Q और P एंड Q के टेबल बना लेने का। तो P विल बी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P और Q में दोनों फॉल्स चाहिए तो ये दो देखूंगा नहीं, ये दोनों फॉल्स लास्ट में आएंगे तो इसलिए लास्ट वाला है। P एंड Q में दोनों ट्रू चाहिए तो ये दोनों ट्रू आते हैं, पहला वाला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स। हो गया, टेबल बन गए। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, P और Q शुड बी ट्रू एंड P एंड Q शुड बी ट्रू। तो आपको एक ऐसी रो देखना है जिसमें P और Q भी ट्रू दिखेगा और P एंड Q भी ट्रू दिखेगा। तो बड़े ध्यान से देखो, सिर्फ पहली रो में P और Q ट्रू है और P एंड Q भी ट्रू है। सेकंड रो में ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, ये तो दोनों फॉल्स है। जबकि उन्होंने क्या बोला था, आई वॉन्ट दिस एज ए ट्रू एंड दिस एज ऑल्सो ट्रू। तो सिर्फ पहली रो में दोनों ट्रू है। अगर पहली रो में दोनों ट्रू आ गए ये और ये, इसका मतलब P और Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों की ट्रू होना चाहिए। दिस इज द आंसर देन। सो सिंस P और Q एंड P एंड Q बोथ आर T फ्रॉम द टेबल, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर T। ये P और Q की वैल्यू ट्रू यही पे आएंगे, बाकी जगह कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि P और Q ट्रू यहाँ पे, P एंड Q ट्रू यहाँ पे, बाकी जगह पे दोनों के दोनों ट्रू एट ए टाइम नहीं है। और उसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ P क्या होना चाहिए, ट्रू, और Q क्या होना चाहिए, ट्रू। आंसर मिल गया अपने को। थर्ड एग्जांपल, P एंड Q इज फॉल्स एंड P एंड Q इंप्लाइज Q इज ट्रू। टेंशन क्या है, लेने का ही नहीं टेंशन, सिर्फ टेबल बनाना चालू करो P Q। उसके बाद P एंड Q का टेबल, P एंड Q में क्या होता है, पहला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स। क्लियर, P एंड Q में पहला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स। अब P एंड Q इंप्लाइज Q, तो आप इधर से आओगे ट्रा करने के लिए, तो P एंड Q से ट्रू चाहिए, यानी ये तीन देखूंगा नहीं, और Q में फॉल्स चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स नहीं है, इसलिए ऐसा फॉल्स आने वाला नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ट्रू, चारों ट्रू। अब उनको क्या चाहिए, देखो आप उनको क्या चाहिए, P एंड Q के कॉलम में फॉल्स चाहिए आपको, तो ये तीन फॉल्स है, और एट द सेम टाइम P एंड Q इंप्लाइज Q के कॉलम में T चाहिए, तो ये तीन है। यानी ये जो है, ये तीन पोर्शन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या चाहिए, P एंड Q में क्या चाहिए, फॉल्स तो है नहीं, P एंड Q में फॉल्स, और P एंड Q इंप्लाइज Q के कॉलम में क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तो ये तीन। यहाँ भी ट्रू है लेकिन यहाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो कॉमन कंडीशन कौन सी है, P एंड Q शुड बी फॉल्स यानी ये तीन, एंड P एंड Q इंप्लाइज Q शुड बी ट्रू यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब P और Q की वैल्यूज क्या रहेगी, P शुड बी ट्रू एंड Q शुड बी फॉल्स, और P should be false and Q should be true, or both P and Q should be false. These are the truth values of P and Q. उसकी लैंग्वेज कैसी आएगी देखो, since the truth value of P and Q is F and P and Q implies Q is T, comma, from the table the truth values of P and Q are either true and false respectively, यानी P के लिए true, Q के लिए false, either T and F respectively, or F and T respectively, or both F. That's all.
Miscellaneous exercise 1, example number 9. Using truth table, prove the following logical equivalences. P double implication Q is also a logical equivalent to P and Q or not P and not Q. You need not remember this formula. P double implication का एक ही formula याद रखो. P implies Q and Q implies P. Very good बेटा, very good. अभी अपन क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल. P Q नॉट P नॉट Q. हो गए सारे? उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? P डबल इम्प्लीकेशन Q. P डबल इम्प्लीकेशन Q में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू. तो यहाँ देखिए P और Q के कॉलम में, P और Q के कॉलम में देखा अपन ने दोनों ट्रू पहले में था इसलिए ट्रू. यहाँ दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स नहीं है, आखिरी में दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर ट्रू. यानी TFFT इज द कॉलम ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, जो अपने को डायरेक्टली भी बताया TFFT होता है करके. P एंड Q में हर एक को पता है पहला ट्रू होता, बाकी तीनों फॉल्स रहते. डायरेक्टली वी कैन राइट. अब नॉट P एंड नॉट Q में ये दोनों में आपको एंड चाहिए, एंड यानी दोनों ट्रू चाहिए. तो दोनों ट्रू ढूंढो आप. तो ये दो देखने का नहीं, यहां देखा लास्ट वाले दोनों ट्रू आ गए, यहां ट्रू लिखा, बाकी तीनों फॉल्स लिखने का, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. अब ये दो कॉलम में मेरे को क्या चाहिए? और ये दो कॉलम में और चाहिए. और यानी दोनों फॉल्स चाहिए अपने को. तो यहां दोनों फॉल्स नहीं है, यहां दोनों फॉल्स है, FF लिख दो. यहां दोनों फॉल्स नहीं है, आंसर फॉल्स नहीं आएगा, इसलिए ट्रू लिख दो. तो TFFT इज द कॉलम. अब आप लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए हरदम क्या देखते हैं? कॉलम्स देखते हैं किसी से सेम है क्या. P डबल इम्प्लीकेशन Q का कॉलम है TFFT, इसका भी कॉलम है TFFT. तो लैंग्वेज कैसी आएगी? ऑल एंट्रीज इन द कॉलम्स 5 and 8 are identical. I repeat, all the entries in the column 5 and 8 are identical. Even ब्रैकेट में आप लिख सकते हो TFFT 5 में TFFT are identical. Therefore, P double implication Q is logically equivalent to P and Q or not P and not Q. Then we will move to example number 10. Miscellaneous exercise 1, example number 10. Using rules in logic, prove the following. ये थोड़े से डेंजरस रहते हैं. पहला है P double implication Q is logical equivalent to not in bracket P and not Q and not in bracket Q and not P. अब P double implication Q का लॉजिकल मीनिंग क्या है? P implies Q and Q implies P. I repeat, P implies Q and Q implies P. तो यहाँ निगेशन देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसको दो बार निगेशन लूंगा. इसको दो बार निगेशन लेंगे तो यही आएगा फिर से, लेकिन यहाँ राइट साइड में निगेशन और निगेशन दिखते रहेंगे. सो आइडिया किसने जनरेट किया है? आपको राइट साइड में बहुत सारे नॉट दिखने के बाद कितनी बार निगेशन लेना? दो बार. बिकॉज इसको दो बार निगेशन लोगे तो फिर से वही आएंगे, बट राइट साइड में चेंजेस आते जाएंगे. तो पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द लॉजिकल मीनिंग ऑफ P double implication Q? It is nothing but P implies Q and Q implies P. रिपीट करो मेरे साथ. P double implication Q, P implies Q and Q implies P. P double implication Q, P implies Q and Q implies P. अब मैंने इसको निगेशन लगाया दोनों साइड को. तो नॉट इन ब्रैकेट P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू नॉट इन ब्रैकेट P implies Q and Q implies P. अभी एक नॉट जब अंदर देंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो एक नॉट जाएगा इसको, एंड का क्या होगा? और. बिल्कुल सही है, एंड का होगा और एक नॉट जाएगा इस टर्म को, तो टर्म आएगी P निगेशन ऑफ P implies Q और निगेशन ऑफ Q implies P. फिर से एक बार, एक नॉट गया इसको, नॉट इन ब्रैकेट P implies Q, एंड का हो गया और, एक नॉट गया इसको, नॉट इन ब्रैकेट Q implies P. बाय विच लॉ? बाय डी मॉर्गन्स लॉ. अब व्हाट इज निगेशन ऑफ P implies Q? P and not Q. Remember, negation of P implies Q is a conjunction. P and not Q. पहले वैसे लिखना, and
इंप्लाइज को करना एंड और सेकंड वाले को नॉट लगाना, P वैसे ही रहेगा एंड नॉट Q। तो negation of P implies Q, P and not Q, negation of P implies Q, P and not Q, negation of P implies Q, P and not Q। or what is negation of Q implies P? Q and not P, Q and not P। रीजन देंगे since negation of P implies Q is equal to P and not Q। अब यहां और दोनों साइड को और एक बार नॉट लगाया तो ये होगा negation of P double implication Q is equal to negation of this total term, negation of this total term। यहां फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा। अब देखो ये दो निगेशन कैंसिल होके बचेगा कौन? P double implication Q, because we all know negation of P is P। by virtue of this becomes, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन? P double implication Q। अब यहां पे क्या होगा, एक नॉट जाएगा इस टर्म को, नॉट की वजह से और का क्या होगा एंड, और एक नॉट जाएगा इस टर्म को, तो टर्म बचेगी नॉट इन ब्रैकेट P एंड नॉट Q एंड नॉट इन ब्रैकेट Q एंड नॉट P, विच इज नथिंग बट वही आंसर देखो, नॉट इन ब्रैकेट P एंड नॉट Q एंड नॉट इन ब्रैकेट Q एंड नॉट P। दिस इज लॉजिकल मीनिंग ऑफ P डबल implication Q।